तो ये गेमिंग पीसी बिल्ड सिर्फ मैंने बिल्ड किया है 35,000 में, वो भी RTX वाले ग्राफिक कार्ड के साथ। और आप इस पीसी के ऊपर GTA 5 100+ FPS के ऊपर खेल सकते हो, वो भी वेरी हाई सेटिंग पर। सिर्फ GTA 5 ही नहीं, मैं आपको इसके ऊपर Valorant, God of War, Last of Us, ये सारे गेम्स मैं आपको वेरी हाई सेटिंग पे रन करके दिखाऊंगा। और यही नहीं, आप इसके ऊपर एंड्रॉइड गेम्स भी खेल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल फ्री फायर, BGMI, ये सारे गेम्स आप 100+ FPS के ऊपर खेल सकते हो। इवन आप इस पीसी के ऊपर 1080p 60 FPS की लाइव स्ट्रीम भी कर पाओगे। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, वो भी इसी पीसी से एडिट हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पीसी का सिस्टम स्पेक्स बता देता हूँ कि इस पीसी के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा है, कौन सा मदरबोर्ड लगा है, कौन सा रैम लगा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो इस पीसी के अंदर प्रोसेसर लगा है Ryzen 5 3600, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड का है और ये सबसे सस्ता 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। वही अगर मैं इसके बेस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर वो 3.6 GHz की बेस फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। वही अगर मैं इसके टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आपको 4.6 GHz की बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। अगर आप इस प्रोसेसर को कंपेयर करते हो i5 10th जनरेशन से, तो उससे भी आपको ये प्रोसेसर आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। इवन आपको ये प्रोसेसर i5 10th जनरेशन से 2000 रुपए सस्ता मिलेगा। तो देख लो, कम पैसों में ज्यादा परफॉर्मेंस। वही अगर मैं इस प्रोसेसर के प्राइस के बारे में बात करूं तो ये प्रोसेसर आपको 8000 रुपए में आराम से मिल जाएगा। अब जो बंदे 2000 रुपए और प्रोसेसर के ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हो, तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ Ryzen 5 5500 के साथ। और वो प्रोसेसर लेटेस्ट आर्किटेक्चर पर बेस है। इवन ये प्रोसेसर गेमिंग और प्रोडक्टिविटी में आपको और भी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। अगर आप Ryzen 5 5500 को कंपेयर करते हो i5 11th जन से, तो दोनों का परफॉर्मेंस सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए मैं आपको दो प्रोसेसर रिकमेंड कर दिया हूँ, एक Ryzen 5 3600 और एक Ryzen 5 5500, और दोनों में खाली 2000 का डिफरेंस है। तो अगर आप अपना बजट 2000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो प्रोसेसर के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाओ Ryzen 5 5500 के साथ। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप जाओ Ryzen 5 3600 के साथ। तो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने अपने पीसी के अंदर यूज किया है वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड मैंने यूज किया है MSI का B450MA Pro Max मदरबोर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको इस मदरबोर्ड के फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो इस मदरबोर्ड के अंदर आपको दो डिस्प्ले पोर्ट देखने को मिल जाएगा, एक HDMI और एक DVI, और साथ में आपको दो रैम स्लॉट देखने को मिलेगा जो कि DDR4 सपोर्टेड है। और सबसे अच्छी बात मुझे इस मदरबोर्ड की ये लगी कि आप हायर फ्रीक्वेंसी की DDR4 रैम भी यूज कर पाओगे, जो कि है 4133 मेगाहर्ट्ज तक की। और आप इस मदरबोर्ड के ऊपर सिर्फ Gen 3 SSD यूज कर पाओगे। Gen 4 यूज करोगे तो बॉटलनेक करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Gen 3 SSD यूज करना, वो आपके लिए सस्ता रहेगा और अच्छा भी रहेगा। और साथ में आपको इस मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ PCI 16 स्लॉट ही देखने को मिलेगा। तो आप इस मदरबोर्ड के ऊपर सिर्फ Gen 3 वाले ग्राफिक कार्ड यूज कर पाओगे। अगर आप Gen 4 वाला ग्राफिक कार्ड यूज करोगे तो आपको ग्राफिक कार्ड 100% यूटिलाइज नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मदरबोर्ड के ऊपर सिर्फ Gen 3 वाले ग्राफिक कार्ड यूज करना। तो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने अपने पीसी के अंदर यूज किया है वो है रैम। तो रैम मैंने यूज किया है रिपजॉस के सिंगल स्टिक 16GB रैम, जो कि DDR4 है, 3200 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। और आप लोग भी सिंगल स्टिक 16GB रैम यूज करना। अगर आपको इन फ्यूचर 16GB रैम कम लगती है तो आप एक और 16GB की स्टिक ऐड कर लेना, तो इससे आपकी रैम 32GB हो जाएगी। और हाँ, 8GB रैम बिल्कुल भी मत यूज करना आज के टाइम में, मिनिमम आपको 16GB रैम यूज करना ही करना है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने अपने इसके अंदर यूज किया वो है SSD। तो SSD मैंने यूज किया हाइपरजेन की SSD, जो कि 256GB की है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप NVMe यूज करना, SSD मत यूज करना। और मिनिमम आपको 500GB की NVMe यूज करनी है, इससे कम आप लोग मत यूज करना, नहीं तो आपको बाद में रिग्रेट होगा। और मैं आपको कुछ बढ़िया NVMe का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप लोग वहां से बाय कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने अपने पीसी के अंदर यूज किया है वो है पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई मैंने यूज किया है एंटेक का VP450P। लेकिन आपको ये पावर सप्लाई नहीं बाय करना है, आपको बाय करना है कूलर मास्टर का 450 वाट का 80+ बॉन्ड सर्टिफाइड पावर सप्लाई। भले ये पावर सप्लाई थोड़े से महंगे जरूर होते हैं, लेकिन ये आपके पीसी कंपोनेंट को जल्दी खराब नहीं होने देते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ रहना है तो आप बाय कर लो कूलर मास्टर का 550 वाट वाला पावर सप्लाई, जो कि 80+ बॉन्ड सर्टिफाइड है। और मैं दोनों ही पावर सप्लाई का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से बाय कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट मैंने अपने पीसी में यूज किया वो है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड मैंने यूज किया है सेकंड हैंड में RTX 2060। और आप लोग चिंता मत करना, मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे आप सेकंड हैंड में ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हो, लेकिन वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो अब बात करते हैं क्यों मैं यही ग्राफिक कार्ड यूज किया हूं। क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड आता है PCI जनरेशन 3 के साथ। तो मतलब ये ग्राफिक कार्ड आपके पीसी के साथ में बॉटलनेक नहीं होगा। इवन अगर आप इस ग्राफिक कार्ड को कंपेयर करते हो RTX 3050 से, तो उससे भी आपको ये ग्राफिक कार्ड आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाय करो RTX 2060 सुपर, क्योंकि इसके अंदर आपको 8GB VRAM को देखने को मिलता है। और RTX 2060 के अंदर आपको सिर्फ 6GB VRAM देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप RTX 2060 सुपर की तरफ जाओ। अब जो बंदे सोच रहे हैं कि आप इसके साथ में पेयर करोगे RX 6600 जैसा ग्राफिक कार्ड, तो वो ग्राफिक कार्ड आप बिल्कुल भी पेयर मत करना इस पीसी के साथ में, वरना आपका ग्राफिक कार्ड 100% यूटिलाइज नहीं होगा। क्योंकि इस पीसी का मदरबोर्ड और प्रोसेसर दोनों ही Gen 3 सपोर्टेड है। तो इसलिए मैं आपको मेनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस पीसी के साथ में Nvidia के कार्ड्स पेयर करना। अब जो बंदे न्यू ग्राफिक कार्ड अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पीसी के साथ में पेयर करो RTX 3060 या फिर 3060 Ti जैसा ग्राफिक कार्ड, इसके ऊपर मत पेयर करना। और लास्ट कंपोनेंट मैंने अपने पीसी के अंदर यूज किया वो है कैबिनेट। तो कैबिनेट मैंने यूज किया एंटी स्पोर्ट्स का 100 एयर मिनी कैबिनेट। वही बात करें इस कैबिनेट के लुक्स के बारे में, ये कैबिनेट तो लुक वाइज बहुत ही तगड़ा है। इवन जब मैं इस कैबिनेट को पहली बार देखा था तो मुझे इस कैबिनेट से पहली बार में प्यार हो गया था। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई दूसरा भी कैबिनेट बाय कर सकते हो, जरूर नहीं कि आप यही कैबिनेट बाय करो। तो अब बात करते हैं ये गेमिंग पीसी मैंने कितने रुपए में बिल्ड किया है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे पीसी पार्ट्स के प्राइसिंग आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। तो ये पीसी टोटल मेरे
को पड़ा है 35,799 रुपीज का। अब मैं आपको बता दूं ये पीसी मैंने कहां से बाय किया है। तो ये पीसी मैंने बाय किया है फैम्बर्स बिल्ड से। अगर आप इस वेबसाइट से पीसी बिल्ड करते हो तो आप अमेजोन से भी कम प्राइस में पीसी बिल्ड कर लोगे और आप अपना बहुत सारा पैसा भी सेव कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सस्ते में पीसी पार्ट्स देखने को मिलते हैं और आप चाहे तो इस वेबसाइट से सेपरेट कंपोनेंट भी बाय कर सकते हो। और यही नहीं, आपको इस वेबसाइट पर सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड भी देखने को मिल जाएंगे, वो भी बहुत चीप प्राइस में और वारंटी के साथ में। अगर आपको पीसी बिल्ड करना नहीं आता है तो इस वेबसाइट पर आपको प्री बिल्ड पीसी भी मिल जाएंगे और आपको इस वेबसाइट पर हर तरह के प्री बिल्ड पीसी मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं आपको पीसी कैसे ऑर्डर करना है। तो मेरे को बाय करना है Ryzen 5 3600 वाला प्री बिल्ड पीसी और मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं न्यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाऊंगा और यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हो कि इस पीसी के ऊपर 3 साल की वारंटी है। वही अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो नीचे आपको इस पीसी का प्रॉपर आपको स्पेक्स देखने को मिल जाएगा कि इस पीसी के अंदर कौन से कंपनी के पार्ट्स लगे हैं और साथ में इस पीसी के साथ में एक सेकंड हैंड में ग्राफिक कार्ड भी मिल रहा है जो कि है Asus का 5500 XT और इस ग्राफिक कार्ड पे आपको 6 मंथ की वारंटी भी देखने को मिल रही है और इस प्री बिल्ड पीसी का जो टोटल प्राइस है वो 32,999 रुपए है। तो अभी मैं दोबारा से ऊपर आ चुका हूँ। अब मैं आपको बता दूं आपको पीसी कैसे ऑर्डर करना है। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पे 10% ऑन COD, मतलब अगर आपको अपना पीसी कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करना है तो उसके लिए आपको पहले 10% पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका पीसी शिपिंग के लिए रेडी होगा और बाकी का पेमेंट तब होगा जब आपका पीसी घर पे डिलीवर होगा, तब आपको बाकी का पेमेंट करना होगा। और सेकंड ऑप्शन है पे फुल अमाउंट, मतलब आपको सारा पेमेंट एक ही बार में कर देना है। तो मैं तो अपना पीसी COD पे ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली COD को सिलेक्ट करके बाय नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी मैं न्यू पेज पे रीडायरेक्ट हो चुका हूँ और यहाँ पर आपको अपना पूरा बिलिंग डिटेल फिल कर देना है। तो मैं तो अपना बिलिंग डिटेल पहले से फिल करके रखा हूँ। तो अब आते हैं आपको पेमेंट कैसे करना है। तो मैंने तो COD को ऑप्शन सेलेक्ट किया था, तो COD में मेरे को 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तभी हमारा पीसी कुरियर के लिए रेडी होगा। तो हमारे जो टोटल पीसी का कॉस्ट है वो 33,000 रुपए है, तो उसमें से मेरे को पहले ही 10% पे करना पड़ेगा। तो जो हमारा 10% का अमाउंट बनता है वो 3,299 रुपए है। तो अब आपको कैसे इस अमाउंट को पे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक फोन पे का मिलेगा और एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का। तो मैं तो फोन पे को सिलेक्ट करके प्लेस ऑर्डर के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर एक स्कैनर देखने को मिलेगा। इस स्कैनर को आपको फोन पे या फिर पेटीएम के थ्रू आपको स्कैन करके पेमेंट कर देना है और आपका पीसी 1 हफ्ते में डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे। तो अभी हमारा पीसी 1 हफ्ते से पहले ही डिलीवर हो चुका है हमारे घर पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्राफिक कार्ड का अलग पैकेजिंग हुआ है और पीसी का अलग पैकेजिंग हुआ है। और फैम्बर्स बिल्ड वालों के एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर आपको यूज पीसी पार्ट और यूज ग्राफिक कार्ड बहुत चीप प्राइस में मिलते हैं। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर आपको प्रॉपर पीसी बिल्ड से रिलेटेड वीडियो मिलेंगी। तो इनके यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। A few moments later. तो अभी मैंने अपने पीसी को ऑन कर लिया है। वही अगर मैं इस पीसी के लुक्स के बारे में बात करूं, बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है हमारा पीसी। तो सबसे पहले मैं आपको इस पीसी का सिस्टम स्पेक चेक करवा देता हूं, क्योंकि यही एक सच्ची यूट्यूबर की पहचान होती है। और यहाँ पर आप लोग मेरा सिस्टम स्पेक देख सकते हो। तो प्रोसेसर मैंने यूज किया Ryzen 5 3600, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और रैम मैंने यूज किया 16 GB। वही अगर मैं डिस्प्ले के अंदर जाऊँ तो इसके अंदर इंस्टॉल है RTX 2060 और ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो अब मैं इस पीसी के ऊपर रन करने वाला हूँ बेंचमार्क टेस्ट। तो जो सबसे पहला टेस्ट मैंने इस पीसी के ऊपर रन किया वो था Cinebench R23 और Cinebench R23 का स्कोर आपके सामने है। तो सिंगल कोर स्कोर है 1290 और मल्टी कोर स्कोर है 9499। और आप इसके प्रोसेसर को स्कोर को कंपेयर कर सकते हो अदर प्रोसेसर के स्कोर के साथ। इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोसेसर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो अब आप लोग इस पीसी का ग्राफिक कार्ड स्कोर देख लो। तो यार ग्राफिक कार्ड का स्कोर चेक करने के लिए मैंने सॉफ्टवेयर यूज किया था 3D टाइम स्पाई का, और 3D टाइम स्पाई का स्कोर आपके सामने है। और आप इसके ग्राफिक कार्ड के स्कोर को कंपेयर कर सकते हो अदर ग्राफिक कार्ड के जीपीयू स्कोर के साथ। इससे आपको पता चलेगा कौन सा ग्राफिक कार्ड आपको बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। तो अब हम इस पीसी के ऊपर टेस्ट करने वाले हैं एडिटिंग टेस्ट। और एडिटिंग के लिए मैंने सॉफ्टवेयर यूज किया था Filmora 12 का, और इसकी टाइमलाइन पर 4K 60 FPS की फुटेज है। और यार 4K 60 FPS की फुटेज होने के बावजूद भी हमारा टाइमलाइन एक भी बुन लैग या फिर स्टटर नहीं हो रहा है। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो वो इसी पीसी से एडिट हुई है। अब बात करते हैं एडिटिंग में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पीसी के साथ में। तो इस पीसी के साथ में मेरा एडिटिंग एक्सपीरियंस बहुत ही तगड़ा रहा, बिल्कुल भी मेरे को लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिला टाइमलाइन में। तो अगर आप इस पीसी के ऊपर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। तो इसके बाद मैंने इस पीसी के ऊपर टेस्ट किया फोटोशॉप, और यार फोटोशॉप के भी अंदर आपको एक भी बुन लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल बटर के तरीके से आप अपने फोटोज को एडिट कर पाओगे इस पीसी के ऊपर। तो अब मैं इस पीसी के ऊपर टेस्ट करने वाला हूँ गेमिंग टेस्ट, जिसका आप लोग इतनी देर से वेट कर रहे हो। तो जो मैं सबसे पहले गेम टेस्ट करने वाला हूँ वो एक एंड्रॉइड गेम होने वाला है। तो वो गेम है फ्री फायर। इस गेम को मैंने रन किया 1080p अल्ट्रा सेटिंग्स पर। वही बात करूँ मैं इसको कौन से एमुलेटर के ऊपर रन किया हूँ, तो मैं इसको रन किया हूँ BlueStack 5 Android 11 64 बिट। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को रन कर दिया है और स्टार्टिंग में हमें 100+ FPS देखने को मिल रहे हैं। अभी नीचे उतरते हैं फिर देखते हैं हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। और यार नीचे उतरने के बाद भी हमें 100+ FPS देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल भी आपको इस गेम के अंदर लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस पीसी के ऊपर एंड्रॉइड गेम्स खेलना चाहते हो तो वो भी आप आराम से इस पीसी के ऊपर खेल सकते हो। इवन अगर आप इस गेम का लाइव स्ट्रीम भी करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। तो नेक्स्ट गेम में रन करने वाला हूँ वो है माइनक्राफ्ट। और माइनक्राफ्ट को मैंने रन किया था RTX वाले शेडर्स के साथ में। और यार RTX वाले शेडर्स लगने के बावजूद भी हमें 100+ FPS आराम से देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस पीसी के साथ में माइनक्राफ्ट खेलना चाहते हो वो भी RTX वाले शेडर्स के साथ में, तो आप आराम से खेल सकते हो। बिल्कुल भी आपको लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिलेगा इस गेम के अंदर। तो नेक्स्ट गेम में रन करने वाला हूँ वो है Valorant। और इस गेम को मैंने रन किया 1080p मीडियम सेटिंग पर। अब यहाँ पर मैंने गेम को रन कर दिया है और स्टार्टिंग में हमें 200+ FPS देखने को मिल रहे हैं।
और हमें बिल्कुल भी लैग या फिर शटर देखने को नहीं मिल रहा है इस गेम के अंदर। इवन आप चाहो तो इस गेम का लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो इस पीसी के ऊपर। तो अगर आप ये पीसी वैलोरेंट खेलने के लिए बाय कर रहे हो तो आप बिल्कुल इस पीसी के साथ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो नेक्स्ट गेम में रन करने वाला हूँ वो है गॉड ऑफ वॉर, और इस गेम को मैंने रन किया है 1080p हाई और अल्ट्रा सेटिंग के मिक्सचर पर, और डीएलएसएस को कर दिया है क्वालिटी पर। तो इस गेम के अंदर हमें आराम से 70 से 80 FPS देखने को मिल रहे हैं, और बिल्कुल भी आपको लैग या फिर शटर देखने को नहीं मिलेगा। इवन यार इस गेम का ग्राफिक्स बहुत ही तगड़ा है। तो अगर आप इस पीसी के ऊपर गॉड ऑफ वॉर जैसा गेम खेलना चाहते हो तो वो भी आप आराम से खेल सकते हो। तो नेक्स्ट गेम में रन करने वाला वो है लास्ट ऑफ अस, और इस गेम को मैं रन करने वाला 1080p मीडियम सेटिंग पर। और यार मीडियम सेटिंग पर ही इस गेम ने मेरे ग्राफिक कार्ड का पूरा 6GB VRAM कंज्यूम कर लिया था। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप RTX 2060 सुपर बाय करना, क्योंकि उसके अंदर आपको 8GB VRAM देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर मैंने गेम को रन कर दिया है, और ये गेम एक बहुत ज्यादा ग्राफिकल डिमांडिंग गेम है। अच्छे से अच्छे पीसी की टट्टे निकल जाती है इस गेम को रन करने में। वही बात करें इस गेम के अंदर हमें कितने FPS देखने को मिल रहे हैं, तो इस गेम के अंदर हमें 50+ FPS देखने को मिल रहे हैं, और बिल्कुल भी लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिल रहा है इस गेम के अंदर। अगर आप इस पीसी के ऊपर लास्ट ऑफ अस खेलना चाहते हो तो वो भी आप आराम से खेल सकते हो इस पीसी के ऊपर। तो जो नेक्स्ट गेम में रन करने वाला वो है GTA 5। तो इस गेम को मैंने रन किया था 1080p वेरी हाई सेटिंग पर, और साथ में मैंने GTA 5 के एक्स्ट्रा सेटिंग को भी ऑन कर दिया था, फॉर एग्जांपल FXAA, MSAA, और उसके बाद भी हमें इस गेम के अंदर 70 से 80 FPS देखने को मिल रहे हैं, वो भी बिना किसी लैग के। वही अगर मैं GTA 5 के एक्स्ट्रा सेटिंग को डिसेबल कर दूं तब तो हमें 100+ FPS देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर मैंने GTA 5 के एक्स्ट्रा सेटिंग को डिसेबल कर दिया है, उसके बाद हमें इस गेम के अंदर 100+ FPS आराम से देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस पीसी पर GTA 5 जैसा गेम खेलना चाहते हो तो वो भी आप आराम से खेल सकते हो। तो यहाँ पर हमारा गेमिंग टेस्ट हो जाता है कंप्लीट। एट लास्ट मैं आपको यही बोलूंगा कि आप Ryzen 5 3600 के बदले Ryzen 5 5500 बाय कर लो, और दोनों प्रोसेसर में सिर्फ 2000 रुपए का डिफरेंस है। तो अगर आप 2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Ryzen 5 5500 के साथ में जाओ। अगर आप 2000 रुपए नहीं खर्चा कर सकते हो, आपका लिमिटेड बजट है, तो आप Ryzen 5 3600 के साथ में जाओ। और Ryzen 5 3600 आपको i5 10 जेनरेशन से बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। सो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ।